डॉक्टर्स बता चुके थे कि सुमेरा को कैंसर है। सुमेरा के घर वाले मुसलसल परेशान रहे। इन्हीं दिनों शौकत खानम कैंसर अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई। हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन का वक्त आया तो मेरा नाम लिया जाने लगा कि अगर मैं फर्स्ट कैंसर पेशेंट हॉस्पिटल में आई हूँ तो इफ्तिताह भी मुझे से करवाया जाएगा। उन दिनों मैं 7 साल की थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब इनॉग्रेशन क्या होती है या फिर कैंसर क्या होता है। मुझे हॉस्पिटल आने के बाद पता चला, इनॉग्रेशन के बाद पता चला कि मुझे कितनी ख़तरनाक बीमारी है। इनॉग्रेशन के बाद मेरी ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई। मुझे 6 कीमोथेरेपी के कोर्स लगे और 1 सर्जरी हुई मेरी। सुमेरा का इलाज कुछ अरसा चलता रहा और फिर एक खूबसूरत दिन उसको ये खुशखबरी सुनाई गई कि वो अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। मुझे याद है जब मैं ठीक हुई थी तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ की नर्सेज, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो मैं पहली मरीज़ा थी और सारा स्टाफ यहाँ का बहुत खुश था क्योंकि मैं ठीक हो गई थी और सबसे ज़्यादा खुश मैं थी, मेरे घर वाले थे, मेरे दोस्त थे। कैंसर की तारीख बहुत पुरानी है। तहकीक से पता चलता है कि यूनान में इसके लिए लफ्ज क्रैकनस या क्रैकनोना थे और ये लफ्ज बुनियादी तौर पर केकड़े के लिए इस्तेमाल होते थे। कैंसर बेसिकली का मतलब ग्रीक में कैंसर लाइक क्रैब, जो केकड़े की तरह की चीज़ से इसको मुशाबहत दी जाती है। बीमारी तो ज़ाहिर है अगर ग्रीक वर्ड है तो बहुत पुरानी है, लेकिन मामला यूनान से भी पहले का है। हमारी तारीख में बाकायदा पहला कैंसर का केस 1500 कबल मसीह में मिस्र में मिलता है। ये ब्रेस्ट कैंसर था और उसका इलाज करने की भी कोशिश की गई थी। कैंसर जब इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई तो हो सकता है उस वक्त से कैंसर भी शुरू हो चुका हो, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं थी। वो ऐसी मर्ज़ होती थी कि अक्सर उसकी तशख़ीस नहीं होती थी, उसका इलाज नहीं होता था, इसलिए लोग उसके नाम से वाकिफ़ नहीं थे। अब जदीद दौर में चूँकि उसकी तशख़ीस है, उसकी बाकायदा उसके नाम हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिनका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद कैंसर बढ़ गया है। हो सकता है बड़ा भी हो, इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सकें कि आज से 50 साल पहले क्या था और आज क्या है। और सरप्राइजिंगली आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में तो अभी तक भी कैंसर का डेटा अवेलेबल नहीं है। कैंसर के लफ्ज से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कैंसर की बीमारी है क्या? जिस्म के सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो अगर किसी स्टेज पे भी एब नॉर्मल हो जाए तो उस चीज़ को कैंसर कहा जा सकता है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बिनाइन होते हैं, यानी एक चीज़ ग्रो करना शुरू कर देती है, तो अगर वो उसमें कैंसर सेल नहीं है तो वो बढ़ती है, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। जब उसमें कैंसर सेल्स हैं और वो बढ़ती है तो वो कैंसर है और जिस्म के हर हिस्से में हो सकता है, खून में भी हो सकता है, हड्डियों में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। तो इसको आप यही कह दें कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो जब डिस्टर्ब हो जाए तो पैथोलॉजिकल लीजन जो है वो आ जाता है, और अगर हिस्टोपैथोलॉजी इसको प्रूव कर दे तो वो कैंसर समझा जाएगा। कैंसर की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, कुछ मौरूसी और कुछ माहौलियाती। कुछ कैंसर्स हैं जिनका ताल्लुक जेनेटिक्स से भी है, जो कि ख़ानदान में चलते हैं। मौरूसी अमराज के तौर पे जीन्स हर इंसान के खुलियों या सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि एक तरह से कोडिंग का काम करती हैं। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनको आप रोक ही नहीं सकते, मसलन वो माँ बाप की या आपके आबो अजदाद की जीन्स में हैं। लेकिन खुशकिस्मती से चूँकि मैं तो ख़ुद ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करता हूँ, जिसमें 2 ऐसी जीन्स जिन्हें BRCA1 BRCA2 कहा जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर जीन्स होती हैं। हमारे मुल्क में ओवरऑल दुनिया में 5 से लेके 7% तक, हमारे मुल्क में कुछ फैमिलीज़ हैं जिसमें ये जीन्स मौजूद हैं। जो नेचुरल अकरिंग कैंसर होते हैं जिनका अपना एक मतलब प्रोसेस होता है, वो इतने ज़्यादा नहीं है शायद जितने ये कैंसर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक्वायर्ड हैं, किसी न किसी वजह से हो जाते हैं। कैंसर की सबसे आम किस्म ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की शरह न सिर्फ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर यही है। पाकिस्तान में अब तक जो स्टैटिस्टिक्स शौकत खानम में या आगा खान यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ जगहों पे
جو اتنے زیادہ ابھی ریلائبل تو نہیں ہیں لیکن کسی حد تک ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو بریسٹ کینسر از پرابیبلی سب سے زیادہ ہے۔ خواتین جو اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلاتی ہیں ان میں انسیڈنس بریسٹ کینسر کا کافی کم ہوتا ہے۔ یہ چونکہ بہت ساری اسٹڈیز کئی ہزار مریضوں کے اوپر کی جا چکی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، تو کچھ رسک فیکٹرز ہیں جن کا جو اگر مریض کے اندر نہیں ہیں تو اس سے بریسٹ کینسر اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس کا انسیڈنس کم ہوتا ہے، جیسے کہ ارلی عمر میں شادی، ارلی عمر میں بچے، پیریڈز کا دیر سے سٹارٹ ہونا اور جلدی ختم ہو جانا، اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا وہ عورتیں یا وہ خواتین جو کہ ہارمونز کی ٹیبلٹس لائک کنٹرسیپٹیو پلز یا ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی HRT جسے کہا جا سکتا ہے، وہ استعمال نہیں کرتی، یا موٹاپا، سگریٹ، باہر تو شراب نوشی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ممالک میں تو ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس کا بھی ریلیشن شپ دیکھا گیا ہے۔